जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। आनंद के दाता, सुखों के दाता, प्रेम के दाता, आकर्षण के दाता, सुखों के साथ साथ मजा मस्ती के दाता शुक्र प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में। बहुत दिनों से शुक्र नासाज थे, बहुत दिनों से वो अपने विरोधी ग्रह गुरु की राशि में थे, अनकंफर्टेबल थे। और अब जाकर जब वो मकर राशि में आ रहे हैं तो क्या होगा। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन लोगों को जानना है कि मैं राशि से या लग्न से बताती हूँ तो जी हाँ जनाब, मैं लग्न से बताती हूँ आप लोगों को राशि भविष्य। तो मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा ये भी बताऊंगी, लेकिन जो शुरू की चर्चा होती है ना वो बहुत ही जानकारी वाली होती है, उसको ज़रूर सुना कीजिए ताकि आपको आगे क्या बोल रही हूँ उसका आगा पीछा समझ में आए। तो चलिए हम जानते हैं कि शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है 27 फरवरी को सुबह 10:18 पर। और इसके बाद ये मकर राशि में लगभग 1 महीना 4 दिन रहेंगे। 31 मार्च को ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो 27 फरवरी 2022 को शुक्र का मकर राशि में प्रवेश और 31 मार्च 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश। अब यहाँ पर एक और बात है कि कुंभ राशि में बुध जो हैं ये 6 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इससे पहले बुध मकर राशि में विराजमान है शनि के साथ बड़े दिनों से। तो शुक्र उनकी मित्रता निभाने के लिए वहां पहुंच गए, शनि भी उनका मित्र है। अब ये भी याद रखिए कि 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को पंचग्रही योग होने वाला है, चंद्रमा भी वहां आने वाले हैं, मंगल कूद पड़ेंगे यहाँ पर मकर राशि में, ये भी आप जानते हैं। तो अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैंने आपको मकर राशि का मंगल का प्रवेश आपको पूरा वीडियो मैंने दिया हुआ है, उस पर भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये जो एक तो पंचग्रही योग की मैंने चर्चा की है उस वीडियो में, और यहाँ पर क्या होगा ये 2-3 दिन आपको संभालना है। उसके अलावा भी ये डिग्रिकली साथ नहीं हो रहे हैं, इसलिए इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन शुक्र अपने 2 मित्रों के साथ रहेंगे काफी समय तक। कौन कौन से? एक तो शनि और एक बुध, और वहां पर मंगल आएंगे, वो भी उनके लिए सम है। तो जो शुक्र लगन वाले लोग हैं, वृषभ लग्न या तुला लग्न, इनके लिए डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, भावों के हिसाब से किस भाव में बैठ रहे हैं और मंगल शनि युति बना रहे हैं। तो मंगल शनि की भी डिग्रिकली युति कब होगी इसका मैंने विस्तृत विवरण उस वीडियो में दिया हुआ है मंगल शनि युति के विषय में, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाले देती हूँ। और उसके लिए मैंने महामृत्युंजय के जाप करने के लिए आप लोगों को कहा है, जिससे कोई भी कष्ट थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा आने वाला हो तो उसका भी निवारण हो जाए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये 4 ग्रह जो हैं मंगल, शुक्र, बुध और शनि, ये बैठेंगे एक ही घर में। अब हम जानेंगे कि मकर राशि क्या है और शुक्र क्या है। मकर राशि एक भौतिक राशि है और वो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को कंफर्टेबल करने की पूरी कोशिश करती है। जब वहाँ शनि आते हैं तो क्या हुआ वो आपने देखा 2 सालों में। जब वो श्रवण नक्षत्र में थे तो क्या हो गया, क्योंकि ये मकर राशि में जो नक्षत्र आते हैं वो सबको नहीं सुहाते, और विशेषकर शनि को। तो ये श्रवण नक्षत्र में शनि थे तो इतना उत्पात मचाया, फिर अब धनिष्ठा में आए हैं तो वॉर लाइक सिचुएशंस इन्होंने पैदा करती हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेशन और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सेबाजी लोगों में देखा जाएगा इस समय पे। लेकिन फिर भी एक पहले से तो बेहतर स्थिति है। शनि के श्रवण नक्षत्र से निकल जाने पर लोगों को आनंद बहुत मिल रहा है, ये तो आपने जाना। चलिए मैं अपने टॉपिक से डिविएट ना हो जाऊं, डाइवर्ट ना हो जाऊं, तो शुक्र की चर्चा करूं मैं आपसे, और उसकी चर्चा जो शनि धनिष्ठा में आने पर क्या हो रहा है और श्रवण छोड़ने के बाद क्या हो रहा है, इसका भी मैं आपको वीडियो दे दूंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो शुक्र हैं ये कौन कौन से नक्षत्र में रहेंगे। ये शुक्र बहुत ज्यादा यहाँ पर कमाल नहीं दिखा पाएंगे, बहुत ज्यादा मस्ती मजा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि पहले तो ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है, और इसीलिए लोगों को अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, दर्दें, इस प्रकार की कोई पीड़ाएं, जनन इंद्रियों से रिलेटेड वगैरह से बचना है।
और ये बाद में 11 मार्च को चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो वो भी आपके कहने के लिए शुक्र और चंद्र का योग वैसे महालक्ष्मी योग माना गया है, पैसों के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए शुक्र श्रवण नक्षत्र में इतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। 24 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो शुक्र जो है ये शनि और शुक्र एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, तो यहाँ पर कुछ कर पाएंगे शुक्र। मतलब ये पीरियड आपको मिलता है 7 दिनों का, 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शनि और शुक्र का ये एक ही नक्षत्र में आना आपको फायदा दे देगा। लेकिन इस चतुर्ग्रही योग में शुक्र का बहुत सहयोग रहेगा। और क्या करेंगे शुक्र क्या करेंगे, सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। एक घर में जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आ गए, उसमें से 3 तो मित्र हैं और पंचग्रही योग को एक तरफ रखते हैं, वो 2-2.5 दिन का है, लेकिन एक जो है वो अपनी पावर के साथ उच्च का मंगल जो है वो बड़ी पावर के साथ एक व्यक्ति उस घर में प्रवेश कर रहा है, और 3 लोग जो हैं वो मित्र हैं आपस में, जिसमें से 2 उसके विरोधी हैं और एक उसको सम मानता है। तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, शुक्र मंगल शनि और बुध के बीच में कोशिशें करेगा कि स्थितियां संभली रहें। हालांकि ये डरने की कोई बात नहीं, इसमें डिग्री कली जो है ये ग्रह जब तक एक नहीं होते, तो मैंने मंगल कब डिग्री कली एक हो रहा है इसका भी डेट आपको दी है, मंगल शनि युति के मंगल के मकर राशि में प्रवेश करने से क्या होगा इस वीडियो पर। अब मैं बात करती हूँ कि शुक्र की दृष्टि कहाँ पर रहेगी, तो शुक्र की दृष्टि सप्तम दृष्टि मानी गई है, इनकी कर्क राशि पर रहेगी। तो कर्क राशि पर रहेगी तो शेयर मार्केट वगैरह, पैसों से रिलेटेड व्यवहार, सीएस के काम या बैंकिंग रिलेटेड काम बनते नजर आते हैं मुझे, स्टॉक मार्केट वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो मंगल शनि युति हो रही है वो इन चीजों के लिए फेवरेबल नहीं है। तो बड़ा ही अलग सा जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि एक घर में जो 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग एक चीज को सपोर्ट करते हैं, 3 लोग नहीं करते, तो ये मतलब ये होगा कि चलो मैं नहीं करने दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं करूंगा, ये इस प्रकार की स्थिति होती है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए छिटपुट लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, इसलिए आप अपने आप को उदास करने की जरूरत नहीं। चलिए अब जानते हैं, हमने चर्चा बहुत कर ली शुक्र की। अब शुक्र भी तो है माया के स्वामी, अधिपति, लक्ष्मी के, सुखों के, आकर्षण के, प्रेम के, वैभव के, ऐश्वर्य के, संपन्नता के, ये सब शुक्र दाता है। और वो मकर राशि में जाके एटलीस्ट कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अनकंफर्टेबल इसलिए भी कम है क्योंकि उनको मिल रहा है बुध, उनको मिल रहा है शनि और उनको मिल रहा है मंगल। तो ये तीनों ही शुक्र को खुल के कोई भी विरोध नहीं करता, शुक्र के मित्र हैं। और शुक्र जो है यहाँ पर फिर भी नक्षत्र अच्छा नहीं होने के बावजूद भी काफी कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। चलिए अब ये भी हम जान लें कि ये दोनों राशियां जो है, मकर राशि में शनि और ऊपर से शुक्र का महाप्रवेश करना, दोनों मिलकर सुखों को बढ़ाने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि दोनों ही भौतिकता में बिलीव करते हैं और दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि कुछ किया जाए। लेकिन मंगल क्या कारस्तानी करेगा, इसका विवरण मैंने आपको उस वीडियो में दे रखा है। चलिए बात करते हैं सभी राशि वालों की। मेष राशि, आपके लिए शुक्र का दशम में आना, आपके मीडिया से रिलेटेड काम आपका दिल करेगा कि आपके वैवाहिक जीवन के सपोर्ट के साथ किए जाए। व्यवसायिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, काम काज के लिए बातें आगे बढ़ेंगी और आप पैसा लाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा कुछ कोशिश करेंगे जिसमें आपका व्यवसाय बढ़े, आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड। आपके पिता इसमें आपका सहयोग करने की चेष्टा करेंगे, हालांकि उनकी तबीयत संभालना आपके लिए सर्वोपरि है। वृषभ राशि, आपके लिए आपके लग्नेश हैं शुक्र और मकर राशि में आकर ये क्या करेंगे, भाग्योदय करेंगे। आपको बड़े ही दिनों से ये अष्टम भाव में बैठे थे और आपको बेचैन किया हुआ था, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, चाहते हुए भी तबीयत भी खराब थी, मोटापे, डायबिटीज वगैरह से परेशान थे। अब शुक्र जा रहे हैं भाग्य में, तो एटलीस्ट आपको चैन मिलने वाला है। आपको अपने आकर्षण, पर्सनैलिटी जो खो दिया था आपने बड़े दिनों के लिए, वो वापस मिलेगा। कुछ लोन्स वगैरह लेना चाहते थे बिजनेस में लगाने के लिए, वो भी लगा सकते हैं। विरोधी उठ खड़े हुए थे, तंग कर रहे थे, तबीयत खराब हो रही थी, इन सब से मुक्ति मिलने वाली है। आप एंजॉयमेंट के लिए यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन जनाब मंगल शनि युति में जितनी यात्रा टाली जाए उतना अच्छा रहता है। मिथुन राशि, आपके लिए अब देखिए कि शुक्र इतने दिनों से गुरु के घर में थे,
आप पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, बिल्कुल ही आप काम तो कर रहे थे हर प्रकार से अपने आप को आपने मेहनत की, लेकिन शरीर ठीक नहीं था। बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो शुक्र गुरु के कॉम्बिनेशन में आती हैं आपको हो गई थी। दर्दे होना, या मैं कह सकती हूँ जननेंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको कई सारी ऐसी प्रॉब्लम जो मानसिक परेशानियां मिल रही थी बच्चों से या आपके मित्रों से, तो ये सब चल रहा था। अब इससे तो मुक्ति मिलेगी, और शुक्र अष्टम में आएगा तो ये कोई खराब स्थिति नहीं है शुक्र के अष्टम में आने की। आपको फिर भी कई सारी आराम दे जाएगा, रिलैक्सेशन दे जाएगा। आपके कुछ ऐसे काम जो पैसों से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड अटके हुए थे, कर जाएगा। आपके प्रेमी ने बहुत दिनों से आपको कॉल नहीं किया था, तो वो कॉल भी आ जाएगा। और बच्चे जो बहुत ही एडामेंट हो गए थे आपके साथ, वो ठीक हो जाएंगे। अध्ययन पढ़ाई थोड़ा सुस्त चलेगा, लेकिन होगा। और जब ये स्थिति रहेगी मंगल शनि युति की, तब आप काफ़ी अपने आप को बुद्धिमानी से संभाल पाएंगे। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र का मकर राशि में प्रवेश, यानी कि आपके जो खुराफाती दिमाग चल रहा था, कई सारे कर्जे वगैरह लेने का, काम को अलग तरीके से आगे बढ़ा के पैसे पाने का, उसमें अब आप सही दिशा में सोचना शुरू करेंगे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ सलाह करेंगे। आप सोचेंगे कि पब्लिक इमेज कैसी अच्छी हो। आप सोचेंगे कि माता पक्ष की कैसे तबीयत ठीक हो, क्योंकि आप पहले सोच नहीं रहे थे, अब सोचेंगे। घरेलू सुख सुविधाएं कैसी बनी रहें, इस पर ध्यान देंगे। और वाहन वगैरह लेने की भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सिंह राशि, आपके लिए अब मकर राशि में शुक्र का आना, इसका मतलब है आपके कामकाज और आपकी यात्राएं या आपका पराक्रम, उत्साह वगैरह में थोड़ी कमी आना, क्योंकि आप पहले तो काफ़ी प्लेस वाइज शुक्र की स्थिति को एंजॉय तो कर सकते थे। हालांकि विवाहित जीवन के से आपको परेशानियां काफ़ी रही हैं, और अभी फिलहाल आप उस स्थिति को पहले से बेटर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको काम काज में जितने काम होने थे आपने कर दिए हैं पहले, या अभी आराम करने की बात है। थोड़ा सा आराम कीजिए, उत्साह नहीं आता, योग नहीं आते, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। आपने खूब सारे काम किए हैं, अब लोन्स वगैरह चुकाने हैं या देने हैं या लेने हैं, उन पर विचार कीजिए। शुक्र शनि यहाँ पर आपकी हेल्प करने वाले हैं ऐसी बातों में। कन्या राशि, आपके लिए शुक्र का ये मकर राशि में प्रवेश काफ़ी अच्छा रहेगा। आप काफ़ी कुछ सोच पाएंगे अपने कामकाज के विषय में, नई ऑफर्स के विषय में, पैसा लाने के विषय में, परिवार के विषय में। मैं कह सकती हूँ कि कन्या राशि वाले यहाँ पर बड़े ही दिमागी तौर पे आर्टिस्टिक होकर और मीडिया से रिलेटेड काम कई सारे करना चाहेंगे आप। लेकिन जो मंगल शनि युति आपके दिमाग ही पर होगी, तो आपको महामृत्युंजय भी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इधर भी दे देती हूँ। ज़रूरी है आपके लिए कि आप बच्चों के साथ तालमेल बना के रहें। ज़रूरी है कि आप अपना ही ना सोचें और अपने ही सुखों की ना सोचें, सबके मित्रों के, बच्चों के सुखों की भी सोचें, तो आपके लिए स्थिति जो है ये कट जाएगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब अष्टम भाव का स्वामी और लग्नेश है, और वो जाके बैठेगा चतुर्थ में। ये स्थिति कुछ अजीब सी है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। एक तो ढैया चल रही है आपकी भी, मिथुन राशि की भी, और आप सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज करें। उसमें थोड़ा इतना ज़रूर हो सकता है कि आप थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो गुरु के घर में शुक्र थे, उससे आपकी उत्साह उमंग में कमी आ गई थी, तो अब थोड़ा रिलैक्स होना चाहेंगे आप, और आप अपने घर में रिलैक्सेशन करना चाहेंगे। माता पक्ष के साथ कुछ बातें, एंजॉयमेंट, उनकी तबीयत का ध्यान रखना, ये सब करना चाहेंगे। कुछ शेयर मार्केट में बैठे बैठे इंटरनेट पर ट्रेडिंग वगैरह करना चाहेंगे। स्टॉक मार्केट अपना क्या कहते हैं कि इन सब चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा, पैसों के विषय में, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में। लेकिन जो चतुर्थ में मंगल का प्रवेश है, वो आपको काफ़ी खबरदारी बरतने को कहता है। इसलिए अभी जो भी करिएगा संभल के करिएगा, और फिर भी आपका लग्नेश आपकी स्थिति को संभालेगा। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है ये तो शनि के साथ बैठेगा, तो आपको जो शुक्र आएगा वो आपके विवाहित जीवन, और अगर आप विवाहित नहीं है तो आपके प्रेम संबंध और आपके व्यवसायिक पार्टनर, ये तीनों आपको संभालने की कोशिश करेंगे। अच्छा है उनकी सलाह माने, अच्छा है उनके कहीं पर चलें, अच्छा है यात्राओं में अपनी मौज मस्ती में कहीं ये ना भूल जाए कि आप कोई रिस्क ले रहे हैं। एक्सीडेंट्स वगैरह से मैंने आपको पीछे भी कहा था, कोई ऐसा करते हैं ना लोग,
कि जंपिंग करते हैं और बड़े बड़े कारनामे करने की कोशिश करते हैं, वो सब करने की कोशिश मत करिएगा। इस समय नहीं है, अभी 2 महीना बिताना है शांति से। जितना काम हो रहा है करिए, मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे, आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे, विदेश से रिलेटेड, घर बैठे नेट से रिलेटेड भी काम आपके बन सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए अब शुक्र की स्थिति बेटर होगी। सुस्त हो गए थे आप, लग्न में शुक्र आपको खाना पीना मौज मस्ती से मोटापा दिला रहा था। कई लोगों को जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनको तंग कर रहा था। अब ये पहले से तो बेहतर है। परिवार में आप सोचेंगे कि जो पैसा आया था उससे परिवार में खुशी कैसे हो, जो पैसा आया था उसको संचित धन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इन सब पे विचार करेंगे। आपके कोर्ट केसेस, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, लोन्स वगैरह लेने की बातें, इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट अब झांकेगा। आप सोचेंगे कि बातों में बहुत कड़वापन था, अब थोड़ा सा लावण्य लाया जाए, तो लावण्य आएगा बातों में। मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, सिंगिंग वगैरह, काउंसलिंग कंसल्टेशन का काम करते हैं, तो आपकी बातों से लोगों को एन्जॉयमेंट मिलेगी। आपके गाने सिंगिंग वगैरह से लोगों को एन्जॉयमेंट मिलेगी और आपका धन भी बढ़ सकता है। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब लग्न में शुक्र का आना बड़ा ही उत्तम है। आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जागेगा। एक तरफ आपका दुश्मन मंगल बैठ गया, एक तरफ आपका मित्र आ गया, बुध भी आपका मित्र है, तो दिमागी तौर पे आप व्यावसायिक रूप से भी सोचेंगे और अब आप सोचेंगे कैसे से इसी स्थिति में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी की जाए, इसी स्थिति में काम भी बढ़ाया जाए, इसी स्थिति में मानसिक रूप से मित्रों का सहायता लेके, बच्चों की सहायता लेके आगे बढ़ा जाए। अच्छी स्थिति है। हालांकि मंगल जो है वो चैन से बैठने नहीं देगा आपको, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर पहले कभी ऐसा ना हुआ होगा कि मंगल मकर का तो होता ही होगा बार बार साल में जब भी आता होगा, लेकिन आपको यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस लेवल शुक्र और बुध के कारण बना रहेगा और आप काफी काम ऐसे हैं जो मीडिया आर्ट से रिलेटेड है वो बना पाएंगे, व्यवसायिक तौर पर भी बना पाएंगे क्योंकि बुध भी वहां पर बैठा हुआ है। और आपकी पर्सनालिटी में गिरावट नहीं आने देगा शुक्र, आपके आकर्षण को खोने नहीं देगा शुक्र, जो मंगल के आने से अगर अकेला मंगल होता तो आपको ये तकलीफ दे देता। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। कुंभ राशि, आपके भी लग्नेशन शनि और वहां पर शुक्र आएगा तो आप काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे प्रेम संबंधों में। जो दरारें थी उनको लेकर, और वो दरारें किस वजह से, मंगल के प्रवेश करने से, और वो दरारें अब भरने लगेंगी। ये इनके इन प्रकार की बातें आपकी चलेंगी। आप चाहेंगे कि आपके विदेश रिलेटेड काम भी बन जाए। कुछ आपके अंधाधुंध खर्चे होने की बातें हो रही थी या हो गए, उससे कैसे बचा जाए। अब आप मौज मस्ती करने के लिए विदेश रिलेटेड यात्राएं भी करना चाहेंगे, लेकिन अभी स्थगित करिए थोड़ा सा। अभी जैसी सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लगता 1.5-2 महीना यात्राओं के लिए उत्तम है। थोड़ा सा रुक के और अपनी सुख सुविधा पर बहुत खर्चा करने का मन करेगा आपका, प्रेम संबंधों पर बहुत खर्चा करने का मन करेगा, एंजॉयमेंट करने का मन करेगा, तो जरा संभल के पैसा अपना संभालिए। और साथ साथ अपनी माता पक्ष की तबीयत अगर खराब है तो उनका भी ध्यान रखिए। और जो काम आ रहे हैं उनमें इतना मत थकिए कि काम लेते लेते और साथ साथ आप एंजॉयमेंट करने की सोच रहे हैं तो दोनों से थक जाएं और आप थोड़ा बहुत सुस्त हो जाएं। मैं चाहती नहीं कि आप सुस्त हो, मैं चाहती ये हूं कि स्थिति निकल जाए। आते दिनों में जब शुक्र लग्न में आएगा आपके तो एक बेहतर स्थिति होगी, और एक बेहतर स्थिति अभी भी है। वैसे द्वादश में जो शुक्र होता है वो उच्च का होता है, मीन का शुक्र उच्च का माना गया है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अभी आपका शुक्र द्वादश में आ रहा है। तो मैं कहूंगी आपके लिए स्थिति बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में लाकर मंगल शनि युति में भी आपको छोड़ेगा और आप बेहतर स्थिति में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, जबकि मंगल शनि युति चल रही है और शुक्र बुध का सहयोग है। मीन राशि, आपके लाभ भाव में होने वाली है ये युति, और शुक्र यहाँ पर बैठकर क्या करेंगे, आपकी जो तबीयत है उसको संभालेंगे। अब जो बात चल रही थी कि आपकी यात्राओं में मैंने आपसे कहा था कि आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें और चोटों से बचें और कोई कूदाकादी ना करें, कोई ऐसा काम ना करें। अगर स्थगित कर सकते हैं स्थगित करें। तो इसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि महामृत्युंजय के जाप आपको सूट करेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन यहाँ पर शुक्र काफ़ी स्थिति आपकी संभालने वाले हैं। आप फिर भी मैनेज करेंगे, कुछ यात्राएं आप काम मैनेज करेंगे, आप तबीयत मैनेज करेंगे, आप कुछ कोर्ट केसेस वगैरह ऐसे कुछ
जो आपको तकलीफें हैं उसको आप बुद्धिमानी से मैनेज करेंगे, छोटे भाई बहनों की मदद से मैनेज करेंगे, विवाहित जीवन और आपके व्यावसायिक पार्टनर की मदद से भी मैनेज करेंगे। तो मैनेज करना आपका धर्म भी है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मीन राशि वाले बड़े ही जुगाड़ू होते हैं, कई सारे काम वो कर लेते हैं, और कैसे बन जाते हैं उनके काम ये तो वो खुद नहीं जानते, खाली वो कर्म करना जानते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको शुक्र के मकर राशि में प्रवेश की ये कहानी मेरी जुबानी सुनी आपने। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।